नहीं तो आज वर्तमान में बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे साधु, बहुत सारे बड़े आचार्य अपने मन की बात करके शास्त्रों की बात को खंडित कर देते हैं, अलग कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं। क्षम्य दृष्टि नहीं है वो। आचार्य वहां लिखा है नेक मप्य छरा मेने रोचते तत्वस्म शासेसम मान रोजो में मिथ्या दृष्टि का संशय। एक अक्षर को भी नहीं मानता है, वो संपूर्ण शास्त्र को मान रहा है, मिथ्या दृष्टि है। नियम से असंशयम, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। क्या एक अक्षर को संपूर्ण शास्त्र को मान रहा है, जैसे उदाहरण के लिए हमने इतना प्रवचन किया और फिर जो कई बार देखते हैं लोगों को सब बात अच्छी लगे, महाराज ये समझ में नहीं आया विषय है, महाराज ये हमारे गले नहीं उतरे, हम नहीं मान सकते, इसको हम नहीं मानते। नहीं मानो, हमारा क्या जा रहा है, बने रहो। समझ में नहीं आए पूछो, समझ में नहीं आए समाधान करने का प्रयास करो। मैं नहीं मानता हूं इस बात को, मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूं, ये नहीं मानता हूं आपकी बात, मत मानो, तनिष बनो। एक बार किसी में यूपी में था, अब नाम नहीं लूंगा वरना, क्योंकि मैंने नाम लेना थोड़ा बुरी बातों में त्याग कर दिया है, क्योंकि लोग सुनते तो अरे महाराज मेरी बात मेरी बुराई कर रहे थे, तो इसलिए क्योंकि लोग बड़े, मैं बहुत अच्छा सुनता था बड़े आप लोगों को, लेकिन अब मेरी थोड़ी थोड़ी धारणाएं हो गई कि आप अच्छे तो हो पर कम अच्छे हो। क्या मैंने कहा ना, जब तक प्रशंसा कर दूं, जब तक आपका नाम ले लूं, जब तक आपका सम्मान करूं, तब तक बढ़िया हो। और जिस दिन आपका सम्मान बंद हो जाए उस दिन अथवा नाम लेना, अथवा बुरे में नाम ले लें। कई बार इसलिए हम नाम क्यों कम ले रहे हैं आजकल, बिल्कुल कम ले रहे। मान लो उदाहरण के लिए ये भी कहते कितने लोग बैठे, मान लो हमने आपका ले लिया, इनका ले लिया, इनका ले लिया, इनको छोड़ दिया, मान लो अब 4 बैठे मान लो उदाहरण के लिए, यहाँ तो उसको छोड़ दिया मान लो, या तो उसको छोड़ दिया, अरे हमारा तो नाम लिया ही नहीं, काफिले में कार्यक्रम हुए तो लगभग सभी जगह से लोग आते हैं, संभव ही नहीं है। इसलिए बड़े बड़े कार्यक्रम तो मैं, अब आदत मेरी थी यहाँ भी नाम आएगा तो कहीं कहीं तो ले ही लेता हूँ, पर पूरा प्रयास करता हूँ नहीं ले, बड़ी सभा में तो विशेष रूप से, क्योंकि मुझे पता है कि सबका नाम लेना इम्पॉसिबल है, संभव नहीं, असंभव ही है। और लोगों की धारणा रहती है कि एक नाम ले लिया तो मैं सब आंखें दिखा कर और मेरा नाम आएगा, और कहीं नहीं लिया तो डिस्टर्ब। मैंने कहा नहीं भैया मैं भूला नहीं हूँ, नाम लेना नहीं ले पाया, मान के चलो नाम लेना भी नहीं भूला। अब किस किस का नाम लूंगा, सबके इतने सारे, तभी इज्जत इतनी बढ़ी, इतनी मैं नाम लूँ तो पूरा प्रश्न उसी में हो जाए। तो फिर और दूसरी बात, एक हानि मैंने अभी देखी, नाम लेने से मुझे एक घात हुआ है, हानि हुई है। मैंने नाम लिया, मैंने प्रयास किया, अभी भी प्रयास करता हूँ, कई बार मैंने कहा तो अनुभव किया हो, सब यहाँ का समझेगा अनुभव करता हूँ। कहीं किसी विषय में मेरा सामान्य रूप से विषय चल रहा हो, मैंने धामान यदि किसी विपरीत में नाम ले लिया, तुम्हारा बुरा है, सभी मिल लिया है क्या नहीं, ज़्यादा बोल मत जनाब, मैं कहा इतने का फुट रहा था, तुम्हारा फुट का वैसे वैसे कहना, और मोहर मेरे सबके सामने होती लोग खाली बंद कर दो। तो किसी विषय में भाई है, तो फिर इसलिए मैं नाम अभी वर्तमान में नहीं ले रहा हूँ, और शायद जिनमानी माँ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरी प्रवचन के समय विशेष रूप से तो नाम लूंगा, नाम लेता हूँ, वैसे भी प्रवचन में ले लूंगा अधिकांश, परंतु समय देखकर, अनुकूलता देखकर, और अच्छे में तो फिर भी चल जाए, पर बुरे में नाम ना लेके ऐसे प्रयास करता हूँ। तो मैंने वहाँ के व्यक्ति बोला, बोले महाराज ये बात भैया जी ब्रह्मचारी में था, बोले भैया जी ये मेरी बात गले नहीं उतर रही। मैंने पर्याय द्रव्य की चर्चा की, निश्चय व्यवहार की चर्चा की, द्रव्यार्थ पर्यार्थ नई की चर्चा की, आलाप पद्धति की विशेष चर्चा की। नई का विषय भी आप लोग शायद नहीं समझ पाओगे, पर थोड़ा समझना। तो मैंने कहा ऐसा नहीं, इस प्रकार से ऐसा है, पर्याय दृष्टि से ऐसा है, द्रव्य दृष्टि से ऐसा है, निश्चय दृष्टि से ऐसा है, व्यवहार दृष्टि। बोले महाराज किसी विषय में, बोले भैया जी मेरे गले नहीं उतर। मैंने एक विषय दिया था, बिया जानते बिया, बुंदेलखंड सिमैया बोलते हैं, हम बिया बोलते हैं, मशीन से बनती है। तो बिया में क्या होता है, मशीन से बोलते तो एक बेलन से वो आटा को भूंसते हैं, नहीं बेलते अलग, बेला तो बताइए उसको भूंसते नहीं, वो ठूसते हैं, और एक बेलता है उसको मतलब चलाता है, ऐसे होता है ना यहाँ। तो मैंने कहा ये सिमैया की मशीन नहीं है, बिया नहीं है, वहाँ सिमैया बोलते हैं, यहाँ बिया बोलते हैं। मैंने बिया की मशीन है, बिया नहीं बन रही है कि तुम्हारे गले में ठूस ठूस के भर दें। मेरी श्रद्धा का विषय है, क्या कहा मैंने, श्रद्धा का विषय है। मैंने श्रद्धा हो तो उतार लो, नहीं हो तो था इतने जानो, घर थारो पड़ो और खुलो दरवाजो, जाओ वहां, यहाँ मेरी जिनवाणी छोड़ जाओ। कहने का अर्थ ये जिनवाणी गुरु भगवान श्रद्धा के विषय है। श्रद्धा हो तो उतारो, नहीं हो तो उतर जाओ, खुला है दरवाजा, खुली सीढ़ियां। जबरदस्ती थोड़ी किसी को पिलाना, जबरदस्ती थोड़ी पिला सकते हो। तो मैंने देखो, मैं उसने बताया मनाना भी बंद कर दिया। पहले तो मना लेता था लोगों को, अरे क्या हो गया, जिसके कर्म में नहीं है, जिसकी किस्मत में नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देखो ना, मुझे तो ये देख के, मैंने जब देखा ना महाभारत रामायण सुनी अभी पहले, देखो पढ़ी अपने अपने यहाँ है, पद्म पुराण पूरा ग्रंथ, पांडव पुराण पूरा है, महाभारत दिया है, पर उसको देखकर थोड़ा थोड़ा लगा वास्तव में कि उसमें कुछ विशेष धर्म के हिसाब से दिखाया जाता है, कुछ मतलब हिंदू धर्म के हिसाब से। तो
लगा कि वास्तव में किस्मत जिसकी जितनी है, भाग्य जिसका है, उसको कुछ कर ही नहीं सकते, कर नहीं सकते। उसकी किस्मत में उसकी बुद्धि ऐसी लगता है, जिस दिन आपका कर्म अशुभ कर्म उदय आएगा, अभी तुम 2-3 दिन से नहीं आए बीच में, तो मेरा कर्मोदय नहीं था अशुभ, तुम्हारी अशुभ कर्मोदय था। लोग महाराज का कर्मोदय हमारे सुनिए, नहीं मैं नहीं मानता हूं। हाँ, मैं अशुभ कर्मोदय तब मानता जब कोई भी नहीं आता ही। जैसे अभी ऐसा चला था मेरे विषय में, तो मैंने कहा मेरा तो अशुभ निकल गया, ये मानता हूं। मेरा अशुभ निकला है, तुम्हारे नहीं आने से ज्ञानी से मैं तुझे मनाता नहीं हूं कि प्रवचन सुना जा। क्यों नहीं मनाता हूं? आहार दे रहा तो मेरा पुण्य कि तेरा पुण्य है? बोल ज्ञानी अलोस्या बैठा है, तुम समझ में महाराज आपके नहीं, आपकी सेवा में क्या बोल रहे हैं, आपको पुण्य दे रहा हूं, आपको सेवा दे रहा हूं। नहीं, पुण्य आप कमा रहे हो, हम नहीं रहे, तुम्हारा आपका पाप कर्म उदय आएगा। नहीं, हमारे पाप कर्म उदय नहीं आएगा, तुम्हारे पाप कर्म उदय। हमारा पाप कर्म उदय तब मानेंगे जब यहाँ इटावा में कोई भी आहार देने ना मिले, आपके ही कर्म से आहार हो रहे हों, तो भी हम तब मानेंगे हमारा पाप कर्म उदय चाहेगा। तुम्हारे नहीं आने से मैं पाप नहीं समझूंगा। मैं नहीं लो चौका लगाऊं तो मेरा पाप कर्म नहीं, तुम्हारे पाप कर्म उदय है, क्योंकि तुम चौका नहीं लगाओगे तो दूसरा लगा लेगा, दूसरा नहीं लगाएगा, तीसरा लगाएगा, तीसरा नहीं लगाएगा। तो मेरा तो इतना विश्वास है, हमारे आगम में लिखा है देवता लोगों ने आकर जंगलों में आहार दिए हैं। जंगलों में 12,000 मुनियों को आहार कराए, चंद्रगुप्त ने मेरा तो रोज कराया। यहाँ लगभग देवों ने आकर नगर बसा करके, भवन बना करके, श्रावक श्राप का बन करके आहार दिए हैं। सुना आप लोगों को? कभी सुनाएंगे? हमें सुना चुके विषय दुनिया वालों को सुनाना उचित नहीं, तो कभी सुनाएंगे। क्या पुण्य पुण्य है? तो आप समझो कि आप जैसे कई बार आप नहीं आओ तुम्हारा पाप कर्म उदय, तो नहीं, हमारा पाप कर्म उदय, तुम्हारा पुण्य है कि तुम्हारे हो। और जिस दिन तुम नहीं आओ यहाँ, ध्यान रखना क्या नहीं हो, आवाज आएगी ना, जिस दिन तुम यहाँ नहीं आओ तो ये समझना मेरा अशुभ कर्म उदय था आज। तुम्हारे नहीं आने से मेरी कोई हानि नहीं है, और तुम्हारे आने से मुझे कोई भी लाभ नहीं है। कथनचित, जब विषय बीच बीच के छोड़ विषय, कथनचित आपके नहीं आने से मेरा समय और अच्छा निकलता है। पूछो कैसे? बोलो ना, आपको मतलब आपसे नहीं लेना ना, आपसे मतलब दुनिया वालों सबसे कह रहा हूँ, सभी सबको सुना रहा हूँ। आपके नहीं आने, क्योंकि मैंने देखा है लोग आते थे, उनसे चर्चा, इनका सम्मान कराओ, इनकी व्यवस्था बनाओ, ये बनाओ। जो नहीं आ रहे भगवान बढ़िया अच्छी सद्बुद्धि दो, घर में बैठो, मेरा धर्म ध्यान चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, जाप चल रही है, चिंतन चल रहा है, लेखन चल रहा है, पुस्तक लिख रहा हूँ, ध्यान चिंतन विशेष बढ़ा हुआ है। क्या अभी तक तो नहीं आ रहे, वो आ रहे, नहीं आ रहे, और आने में तो भी कमी नहीं है, भी कोई कार्यक्रम में कमी नहीं है। पर जो नहीं आ रहे, मैं तो भगवान को आज सब बोला, ऐसी बात दे रहा हूँ, बैठो, अच्छी सद्बुद्धि दे भगवान, तुम्हें आराम से रहो, घर बैठो, क्योंकि तुम्हारे आने से मेरी साधना नहीं बढ़ रही, मेरी कथनचित साधना घटती है। घटती मतलब घटने का मतलब है नहीं, समय बैठते हैं चर्चा कर, देखो क्या होता है, हम लोग कितना प्रयास करें, अब बंद हो तो आराधना ध्यान होता है, पर चर्चा में कोई ना कोई, अब जिस मान लो कोरोना वायरस चल रहा है, ये कोरोना वायरस यहाँ ऐसा वहाँ ऐसा, पर ऐसी कमी वो कमी, तो कहीं ना कहीं अपनी इस चर्चा निकाल आती। फिर मेरी आदत भी है थोड़ी हल्की सी है, कोई बैठ जाए फिर चर्चा हो ही जाती है। मैं प्रयास भी करता हूँ मौन रहूँ, ना बोलूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा उस पर लगता है, बैठा है थोड़ा सा, चलो बात इतनी दूर से आया, बैठ बात कर लो, और नहीं आता है। सब बताऊँ 4 बजे तक राइट निकलता, कई बार लोग बैठ जाते हैं, खोल में फिर खोल के अंदर फिर भी बंद कर, 5 मिनट रहते हैं तो मैं बंद करता हूँ, फिर भी तब तक बैठा हूँ, मैं कहा साथ में इटावा नगर में वास्तव में सब बता रहा हूँ, फिर से अभी मैं 2 बार बोल चुका हूँ, इतना बढ़िया ध्यान में तो भगवान ने नहीं रहूँ, क्या चिंता मत करना, रहूँगा नहीं। सब बता रहा हूँ, इतना अच्छा ध्यान मन लग रहा है, इतना अच्छा चिंतन चल रहा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। रोज रात में 10:30 11 बजे तक ध्यान, रात में कई बार तो ये आ भी जाता, अपनी बजे अपने नहीं आए तो हम बैठे रहते, माला करते रहते, देखते रहते, चिंतन करते रहते, ध्यान करते रहते। रोज शिखर को देखता हूँ, भगवान को देखता हूँ, शिखर के अंदर मंदिर वेदी विराजमान, रोज ध्यान करता हूँ, सब सोचता हूँ क्या, और यही चिंतन चलता, भगवान ऐसा अवसर आए, चतुर्थकाल में मुनि बनो और केवल ध्यान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करो। निरंतर इतना अच्छा ध्यान, शायद क्षेत्र का प्रभाव कर दिया, धर्मशाला या आपके यहाँ का वातावरण, या हो सकता है आपके यहाँ का शुद्ध आहार मिल रहा हो, कुछ भी कह दो, अच्छा मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, ध्यान में। और मेरा एक लक्ष्य भी है कि लोगों से तो कल्याण होना नहीं है, कल्याण से ध्यान से होना है।
किससे होना है? ध्यान से, साधना से, स्वाध्याय से। जितना लोग दूर है, मैं तो ये सोच रहा था अभी थोड़ी देर पहले, आगे चल के मैं सोच रहा हूँ मौन साधना करूँ, चतुर्मास विशेष रूप से साधना करना ही करना है। पर मेरा सोच मौन अभी जैसे 4 बजे तक लिया, अंग और बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे से बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे कि अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास मतलब अभ्यास तो है, पर कई कारण से नहीं ले पाते मौन के। अब लोग आ रहे नहीं आ रहे, नहीं जा रहे, तो अकेले मतलब कोई संभालने वाला भी नहीं है। तो फिर बोलने के लिए कभी कभी माता कोई सूचना आई गई, किसी का समाचार आया तो समाधान करना, इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ ध्यान। क्योंकि वास्तव में एक तो चिंतन बिल्कुल पक्का हो गया है, टावर तो और पक्का हो गया, लोगों से कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो ध्यान से होगा, साधना से होगा, इनसे कुछ नहीं। इसलिए कहने का तुम्हारे आचार्य स्वसंवेदन, ये आत्मा स्वसंवेदी है, अपने अनुभव में सुव्यक्त अच्छी तरह से प्रकट स्पष्ट रूप से व्यक्त है। तनु मात्रो और शरीर प्रमाण है। कितनी प्रमाण है? शरीर प्रमाण मतलब जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। चींटी के शरीर में जाती है तो चींटी बड़ी आत्मा हो जाती है, वही हाथी के शरीर में जाए तो हाथी के बराबर हो जाती है, वही 3 कोस के शरीर में जाए, कितने शरीर में? क्योंकि उत्तम भोग भूमि में 3 कोस का शरीर होता है, 3 कोस। और वही आत्मा यदि महामस के शरीर में जाए, 500 धनुष, 500 योजन के शरीर में, इतना योजन इतना बड़ा उसके शरीर में जाए तो उसके बराबर हो जाती है। तो आत्मा कितनी तनु मात्रो, अणु गुणु देह पमाणु उपसंगार अपशब्दो चेता असमोदो बभारा नित्य तो समुदो सुभाचार्य महाराज वृद्ध संग्रह में नेमीचंद स्वामी लिखा है कि शरीर कितनी अणु गुणु देह प्रमाण, छोटे बड़े शरीर प्रमाण, जैसा शरीर में जाती है वैसी आत्मा हो जाती है। इसको दृष्टांत दिया दीपक बंद, जैसे दीपक को हमने रख लिया किसी कटोरे के अंदर तो प्रकाश कहाँ तक रहेगा? कटोरे में। उसी दीपक को लोटे में रख दिया तो लोटा बराबर हो गया, उसी दीपक को मटके में रख दिया तो मटका बराबर, उसी दीपक को कमरे में रख दिया तो कमरे पर फैल, उसके प्रदेश फैल जाएंगे। तो आत्मा का प्रदेश उपसंहार अब शब्दों यानी संकोच विस्तार नाम का गुण होता है हमारी आत्मा में। कौन सा गुण होता है? संकोच विस्तार। तो संकोच हो जाती है, रबड़ होती है ना, रबड़ खिंच जाती है फिर छोटी हो जाती है, रबड़ होती है ना, जो माताएं लगाती है, रबड़ होती है प्लास्टिक की, वो खिंच जाती है फिर संकुचित। ऐसी हमारी आत्मा के प्रदेश संकुचित हो जाते हैं और विस्तार प्राप्त होते हैं। तो जितने बड़े शरीर में जाती है उतना बड़ी हो जाती है। नित्य अत्या अनित्य मतलब विनाश रहित है, कैसी है? अविनाशी है। नित्य है मतलब अविनाशी है। अत्यंत स्वभावान आत्मा, अत्यंत स्वभावान अनंत सुखी आत्मा है। लोकालोक विलोकना, लोक आलोक को देखती जानती है। अर्थात आत्मा का लक्षण स्वभाव। कभी कभी इसी विषय में विशेष चिंतन चलता है कि वास्तव में देखो हमारी आत्मा अत्यंत सुख वाली है, हम कहाँ संसार के सुखों में पड़े, कहाँ कभी कभी मैं तो ये सोचता भगवान भोजन रोज छूट जाए, आहार छूट जाए तो सब विषय ध्यान कर सकता हूँ। कोई विकल्प नहीं तुम्हारे यहाँ रहने का, कोई टेंशन, तुम्हें भी विकल्प नहीं, हमें विकल्प नहीं। आराम से साधना करो, ध्यान करो। सब रोज प्रार्थना करते हो भगवान एक चीज मेरी छूट जाए, एक ही एक विषय रह गया मात्र आहार का, ये छूट जाए, किसी विकल्प नहीं। आराम से कहीं भी रहो, ध्यान करो, धर्मशाला में साधना करो, मंदिरों में बैठो, एकांत में कहीं चले जाओ, आराम से। आहार की चिंता ही नहीं, अब क्या विकल्प? जब आहार नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, आराम से। तो कहने मतलब इन सुखों में पड़े अपन ध्यान आत्मा अनंत सुख वाली, अनंत सुख आत्मा मेरी आत्मा का स्वभाव है। लोकालोक विलोकना, तो लोक आलोक को जानने देखने वाली है, यह जानना चाहिए। इसलिए फिर हमें क्या करना चाहिए, उसकी हमारे आचार्य महाराज एक सूत्र मत बता रहे हैं। संयम करण ग्रामो मेकाग्रतेन चेतसा आत्मात्मवान ध्याये दात्म नैवात्मनि स्थितम। संयम करण ग्राम, इसलिए हमारे आचार्य महाराज देते हैं इसके लिए क्या करो? करण ग्राम संयम में इस इंद्रिय विषयों को संयमित करके एकाग्रतेन चेतसा, अपने चित्त को, अपनी आत्मा को, अपने मन को एकाग्र करके आत्मानव आत्मा ने अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा क्या करो? अपनी आत्मा में स्थितम निश्चित होकर आत्ममेव आत्मा के द्वारा ही आत्मानम अपनी आत्मा का ध्यायेत चिंतन करो। क्या करो? अपनी आत्मा में स्थिर होकर, अपनी आत्मा में लीन होकर के, अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन होकर के आत्मा का ध्यान करो। संयम, इंद्रिय संयम है, इंद्रियों को संयमित करके, इंद्रियों को मतलब कंट्रोल करके, अर्थात स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रिय अपनी, इन 5 इंद्रियों को संयमित करके कहीं जा रही हो तो बस में करो। क्योंकि नियम है, इंद्रियां जब हमारी जाती हैं तो मन भी हमारा फिर चला जाता है। फिर इंद्रियों को संयमित पहले कहा है, मन को बाद में कहा है, ध्यान रखना
बहुत से लोग कहते हैं बोले महाराज मन कंट्रोल हो जाएगा तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। आचार्य कहते नहीं, इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी तो मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। क्या? अब इनसे पूछो ना, बोले महाराज क्या करूं, मन नहीं मानता है इसलिए ऐसा, मन ने ऐसा करता है इसलिए ऐसा। नहीं, शरीर जितना ले जाओगे मन उतना भटकेगा। उदाहरण के लिए मोबाइल रखा है, मन जाता है जान दो, हाथ लगाओ नहीं, हाथ लगाते देखो किसका है, मन बार बार भटकेगा, यार जरूरत है, जरूरी, बार बार जाएगा। दूसरा दृष्टांत, कोई चीज सामग्री रखी है, मान लो यहाँ गुलाब जामुन रखे हैं, आइसक्रीम रखी है, मन जा रहा है, दिख रहा है कि भाई आइसक्रीम रखी है, अच्छा गुलाब जामुन, अच्छा रसगुल्ला लग रहा है, खा लूँ, जाने दो, मन वापस रहेगा, आ जाएगा। लेकिन तुम उठ के मन जाओ, खा मत लो, खा लोगे ना तो नाचार भी हो, नाचार मतलब शरीर चला गया, तो अब बार बार मन जाएगा। एक बार कंट्रोल हो गया, एक बार कंट्रोल हो गया, शरीर कंट्रोल हो गया, मन शरीर से निकल के जाएगा नहीं। मन तो ऐसा जाता ही जाता है, मन जाता है मन से, कर्माशय होता है, सच पक्का है, परम सत्य है। परंतु हमारे आचार्य महाराज ने कहा मन जाता तो जान दे। क्या कहा? मन जाता तो जान दे, तू मत जा रे शरीर। उतरी धरी कमान को क्या करेगा रघुवीर? क्या उतरी धरी कमान मतलब? कमान होता धनुष का कमान, जो चलाते, तीर चलाते हैं, उतरी रखी अलग रखी है, तो तीर क्या करेगा? अथवा रघुवीर क्या करेगा? ऐसे मन गया है किसी विषय में, जैसे अपन बड़े विषय में ले जाओ, बहुत बड़े पाप में आप बैठे हो, ब्रह्मचारी अथवा शील व्रतधारी अथवा स्वपत्नी व्रत, किसी युक्ति को देखकर आपका मन चला गया, जाने दो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अभी कुछ नहीं हुआ, बंद हुआ, परम सत्य है। पर तो उसको देख मत बार बार, उसके पास मत जा, क्रिया मत कर, तेरा मन वापस आ जाएगा। तो कहीं तूने प्रयास कर लिया, गलत कर लिया, तो फिर तो छूटने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार शरीर चला गया तो फिर बार बार जाने का मन करेगा ही करेगा। कई बार माताएं अपने बच्चों को, माताओं से पूछो कि बच्चों को कई बार बच्चे ने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, आलू का त्याग कर दिया, महाराज को हार दिए, और रात में भूख लगी, बच्चा कहता है माँ मुझे भूख लगी, बहुत जोर से मुझे भूख लगी मम्मी। उसी समय आलू की सब्जी और पूड़ी बन रही थी पापा के लिए, तो पापा का त्याग हो नहीं पाया था, पापा ने हार दिए नहीं थे। बेटा मन तो चला ही गया तेरा, मन से पाप हो ही गया, अब खा ले, तू ले लेना प्रायश्चित। नहीं, भूल के नहीं करना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना, कभी नहीं। मन गया है, अभी अत्याचार हुआ है, अनाचार नहीं हुआ, मन गया है समझा लेता, बेटा नहीं तूने त्याग किया ना, पाप लगा लिया, तू बंद कर लिया, तू अभी नहीं खा, सुबह बिल्कुल जल्दी सुबह उठ जाना, मंदिर जाना, मैं तुरंत तुझे खाना बना तैयार कर दूंगा।